नमस्ते। कभी सोचा है कि हम जो भाषा बोलते हैं वो बनती कैसे है? आज हम भाषा की इसी बनावट को, इसकी वास्तुकला को समझेंगे और इसके लिए हमारा ब्लूप्रिंट होगी क्लासिक किताब व्रेन एंड मार्टिन। तो चलिए इसे भाषा की नींव को समझने के लिए एक स्टडी गाइड की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कोई भी ख्याल, कोई भी थॉट आखिर बनता कैसे है? मन की बातों को हम शब्दों में ढालते कैसे हैं? देखिए, किसी भी विचार को बनाने के लिए उसकी बुनियाद से शुरू करना होता है और वो बुनियाद है व्याकरण यानी ग्रामर। अब ग्रामर का नाम सुनते ही उबाऊ नियमों की बात दिमाग में आती है ना, पर ऐसा नहीं है। ये तो असल में स्पष्ट और मजबूत विचारों को बनाने का असली ब्लूप्रिंट है। आज हम बिल्कुल एक आर्किटेक्ट की तरह काम करेंगे। सबसे पहले भाषा के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर उसके 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखेंगे, उसके बाद एक वाक्य बनाना सीखेंगे, फिर उसमें फ्रेज और क्लॉज जैसी चीजें जोड़ेंगे और आखिर में समझेंगे कि एक कुशल भाषा आर्किटेक्ट कैसे बना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आपका भाषा ब्लूप्रिंट। देखिए, किसी भी निर्माण के लिए अपने औजारों को समझना सबसे जरूरी होता है। व्याकरण हमें असरदार तरीके से बात करने के लिए वही बुनियादी औजार देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स। चलिए अब हम अपनी निर्माण सामग्री पर आते हैं। मजे की बात यह है कि हर वाक्य सिर्फ 8 मौलिक चीजों से ही बना होता है। ये हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि व्रेन एंड मार्टिन के चैप्टर 4 में बताया गया है। इनको आप हमारी भाषा की ईंटें समझ सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम कुछ सबसे मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स पर ध्यान देंगे, जैसे कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पहला और सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक है नाउन यानी संज्ञा। जैसा कि किताब में बताया गया है, ये किसी भी व्यक्ति, जगह या चीज के नाम के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ये एक क्लासिक उदाहरण है। यहां रोज यानी गुलाब एक चीज का नाम है, इसलिए ये एक नाउन है, बिल्कुल सीधा और सरल। अच्छा, अब बात करते हैं वाक्य के इंजन की, यानी वर्ब या क्रिया। ये वो शब्द है जो किसी काम के होने या किसी हालत को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ये उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। इस वाक्य में रोट यानी लिखा वो एक्शन है जो लड़की कर रही है। यही वर्ब है जो वाक्य को आगे बढ़ाता है, उसे एक मतलब और गति देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपनी रचना में रंग कैसे भर सकते हैं। ये काम करते हैं एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। ये वो शब्द हैं जो किसी नाउन के मतलब में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जोड़ते हैं। जैसे यहां पर ब्रेव शब्द बॉय की खासियत बता रहा है, हमें उसके बारे में कुछ और जानकारी दे रहा है। और फिर आता है एडवर्ब, मतलब क्रिया विशेषण। यह एक बहुत ही काम का औजार है जो किसी क्रिया विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण के मतलब में कुछ जोड़ता है। ये अक्सर कैसे या कब जैसे सवालों का जवाब देता है। इस वाक्य में क्विकली हमें बता रहा है कि काम कैसे किया गया। इसने वर्क्ड के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी दी। तो अब बिल्डिंग ब्लॉक्स तो हमारे पास हैं, अब वक्त है नींव रखने का। तो तीसरा भाग है एक सरल वाक्य का निर्माण। चलिए एक साधारण वाक्य बनाते हैं। देखिए, हर वाक्य के 2 बहुत जरूरी हिस्से होते हैं, जैसा कि चैप्टर 2 में बताया गया है। सब्जेक्ट यानी कर्ता और प्रेडिकेट यानी विधेय। सब्जेक्ट वो हिस्सा है जिसके बारे में बात की जा रही है और प्रेडिकेट वो हिस्सा है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। इस उदाहरण को देखिए कि हम वाक्य को कैसे तोड़ सकते हैं। यहां सब्जेक्ट क्या है? द कैकलिंग ऑफ गीज, मतलब बतखों का शोर। और उस शोर ने क्या किया? सेव्ड रोम, मतलब रोम को बचाया। ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। नींव तैयार है। अब हम अपनी इमारत को और बड़ा और मजबूत बनाते हैं, उसमें और जटिलता और डिटेल जोड़ते हैं। तो हमारा चौथा भाग है फ्रेज और क्लॉज जोड़ना। अब 2 और जरूरी औजारों को समझते हैं, फ्रेज और क्लॉज। व्रेन एंड मार्टिन के चैप्टर 3 के हिसाब से फ्रेज शब्दों का एक समूह है जिसका कुछ मतलब तो है पर पूरा नहीं, जैसे दीवार पर। वहीं क्लॉज एक वाक्य का हिस्सा होता है जिसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है, जैसे जब बारिश हो रही है। और अब हम आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, एक भाषा आर्किटेक्ट बनना। मतलब अब हम सब कुछ एक साथ जोड़ने वाले हैं। हमने साधारण सी ईंटों से शुरुआत की थी और अब हम एक मजबूत इमारत बनाने तक का सफर तय कर चुके हैं।
तो एक भाषा आर्किटेक्ट बनने की पूरी प्रक्रिया को अगर संक्षेप में समझे तो सबसे पहले सही बिल्डिंग ब्लॉक्स चुनिए, फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से एक मजबूत नींव रखिए और आखिर में फ्रेज और क्लॉज जैसी एडवांस चीजें जोड़कर अपनी इमारत को मुकम्मल कीजिए। इस ब्लूप्रिंट में महारत हासिल करने का असली मतलब है कि आप स्पष्ट, शक्तिशाली और असरदार कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और यही तो इसका असली मकसद है। तो अब जब ये ब्लूप्रिंट मौजूद है तो सोचने वाली बात ये है कि इसका इस्तेमाल करके क्या कुछ बनाया जा सकता है।